निराधार निराश्रित बच्चों के बीच अमोल कुल्थिया ने साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का शतकीय अंक रविवार 30 अप्रैल को आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी एवं अटल फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री अमोल कुल्थिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को निराधार निराश्रित बच्चों के बीच साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शतकीय मन की बात के अंक को विश्व भर के साथ ही नांदेड़ में भी जगह जगह सामूहिक रूप से सुना गया। रविवार 30 अप्रैल को आकाशवाणी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं बार अपने विचार जनता के बीच साझा किए। नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी एवं अटल फाउंडेशन के महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री अमोल कुल्थिया ने इस अवसर पर अनूठा उपक्रम चलाया। वाड़ीपाटी परिसर के पांगरी गांव मार्ग पर स्थित लहूजी साल्वे निराधार निराश्रित बालक आश्रम में मन की बात के 100वें अंक का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया था। अनाथ निराधार निराश्रित बालकों के साथ सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम सुना गया। इस समय अमोल कुल्थिया के साथ डॉक्टर प्रगति नीलपत्रेवार, आश्रम के संचालक लालबाजी घाटे, गजानन टोकलवाड़ आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को इस अनाथाश्रम के बच्चों ने बड़े ही गंभीरता से सुना और समझा। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में जगह जगह जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, साथ ही समाज की सेवा में जुटे हैं और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, छोटे छोटे कामों से बड़े उद्योगों को साकार करने में लगे हैं, इसी में देश की तरक्की है। रोजगार के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इन विचारों से प्रेरित होकर अनाथाश्रम के बालकों ने स्वयं संकल्प लिया। वास्तव में निराधार निराश्रित नहीं बल्कि ये बच्चे भी देश का उज्जवल भविष्य है, ऐसी प्रतिक्रिया अमोल कुल्थिया ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। तो वहीं संचालक लालबाजी घाटे और डॉक्टर प्रगति नीलपत्रेवार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देश भर में आज तकरीबन करोड़ों दर्शकों ने मन की बात कार्यक्रम सुना है। नांदेड़ के अंदर भी 270 से अधिक बूथों के ऊपर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पर आज हमने एक नया विचार किया कि भाई अनाश्रित बच्चों के साथ ये मन की बात कार्यक्रम सुनी जाए। इसलिए धनगरवाड़ी में स्थित लाहूजी साल्वे निराधार निराश्रित बाल आश्रम में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। अक्सर ये देखा जाता है कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में होने वाले विविध विकास कार्य, सेवा कार्य, नवनिर्माण की बातें, इन सब विषयों के ऊपर बहुत सा ज्ञान नरेंद्र मोदी जी ने जनता को दिया है। जो जनता जहाँ कहीं भी देश के विविध कोनों में जो सेवा कार्य करती है, जो कहीं नई कल्पनाओं से नया सृजन करके एक नया मेक इन इंडिया का जो संकल्प है उसको किस तरह से पूर्ण करती है, इसके विविध पहलुओं के ऊपर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। जिस आश्रम में आज हमने ये कार्यक्रम लिया है वहाँ भी निराश्रित बालक है, तो आने वाले भविष्य में ये भारत के एक नए निर्माता बनने वाले हैं। जिसलिए हमने ये विचार किया कि भाई इस मन की बात कार्यक्रम को क्यों ना हम इन बच्चों के साथ भी सुना जाए, ताकि ये बच्चे भी जाने कि भविष्य में ये कोई निराश्रित नहीं है, ये भविष्य के आने वाली एक पीढ़ी को बहुत बड़ा आश्रय प्रदान करने वाले ये बालक हैं, जिनके अंदर ये बीजारोपण होना बहुत ज़रूरी है कि वे कोई कमज़ोर नहीं, वे कोई असहाय नहीं, वे कोई निराश्रित नहीं है। इनके अंदर जो सृजन की शक्ति और क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने से हमने यहाँ ये मन की बात कार्यक्रम लिया। ये वृक्षारोपण का उद्देश्य यही था कि ताकि बच्चों को इस बात का ज्ञान भी रहे कि जब हम किसी बीज के अंदर अगर से कोई जल चढ़ाते हैं, उसे सींचते हैं, तो भविष्य में वो एक वृक्ष कुछ फलों को देता है। जब वो फल बहुत संख्या में होते हैं तो उसका लाभ भी सभी को मिलता है। यही ज्ञान देने के माध्यम से हमने यहाँ पर एक वृक्षारोपण का आज कार्य किया है। लहूजी साळवे निराधार निराश्रित बालक आश्रममध्ये अटल फाउंडेशनच्या वतीनं हा 100वा मन की बात हा कार्यक्रम या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या या मन की बात लाखो लोक ऐकावं, आणि हा अटल फाउंडेशनचा उद्देशच असा होता की या अनाथ निराधार निराश्रित बालकांना सुद्धा की या देशाचे पंतप्रधान भविष्यामध्ये कशा पद्धतीनं
पुढं जायचं आहे आणि आपण कसं वागलं पाहिजे हे काम अतिशय चांगलं मला वाटलं. विशेष अजून आनंदित वाटलं की या निसर्गरम्य वातावरणामध्ये वृक्षारोपण करण्याचं काम सुद्धा झालेलं आहे. अधिक खूप आणि सन्मानाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. अमोल जे कुलथियाजी साहेब आहेत हे तर बरेचसे कार्यक्रम असे राबवतात की त्यांची इच्छा होती की जी आजचा कार्यक्रम आहे आज आपण अनाथाश्रममध्येच घ्यायचा, कारण की आज हे जे मुलं आहे लहान यांनी कसं आहे या लोकांनी ही मन की बात ऐकणं गरजेचं आहे, कारण की हे जेव्हा ऐकतील तेव्हा ते कुठेतरी पुढची पिढी काहीतरी येतील पुढे. आणि त्यांच्यासमोर आज जे आहे मोदी साहेबांनी आज जे मांडलेलं आहे की बाबा तुम्ही छोट्या याच्यातून मोठं कसं होऊ शकता हे आज त्यांनी केलेलं आहे. आणि आज हीच इच्छा होती की कुलते साहेबांची बाबा आज कोणताही कार्यक्रम घ्यायचा ते अनाथ आश्रमपासून आज आपण 100वा जो मेन आहे तो इथेच घेऊ आणि सगळ्यांसमोर आपण आज खरंच मुलांना सुद्धा कळेल की खरंच आपण काय करू शकतो. आणि मला वाटतं घाटे साहेबांचं सुद्धा इतकं चांगलं काम आहे इथे की ते बरोबर मुलांनी सुद्धा आज कार्यक्रम इतका मन लावून ऐकला की त्यांना पण वाटतं की खरंच आपण काहीतरी केलं पाहिजे. आज आपण अनाथ नाही आहे, आपल्या पाठीमागे कोणीतरी आहेत, हा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. माझं नाव ऋतेश देवतारू, लोजी सावे निराधार बालकाश्रम धनगरवाडी रोड वाडीपाटी इथे राहतो. आज आम्ही नरेंद्र मोदी यांचा 100वा मन की बात ऐकलो, आम्हाला खूप चांगलं वाटलं. माझे नाव संतोष रामसिंग भडकले, राहणार लवजी साळवी निराधार निराश्रित बालकाश्रम धनगरवाडी रोड वाडीपाटी ताजी नांदेड. आज इथं कार्यक्रम झाला 10 वाजता. नरेंद्र मोदी साहेब यांच्याविषयी आम्हाला काही सांगितलेत आणि त्याने देशात कसे राहतात, देशात माणसं कशी राहतात त्याच्याविषयी सांगितलेत आणि मुलांची शिक्षणाबद्दलही सांगितलेत. दौरान मन की बात कार्यक्रम के बाद लहूजी साल्वे निराधार निराश्रित बालकाश्रम के प्रांगण में अमोल कुलथिया ने वृक्षारोपण किया, साथ ही बालकों के साथ उन्होंने भोजन भी किया.